हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है लिखा हुआ, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो एज ऑफ द फॉर्म वो 6q+1 का होगा, 6q+3 का होगा या फिर 6q+5 का होगा और क्यू कोई भी इंटीजर है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट ए बी any positive integer any positive integer और b को कितना मानते हैं, जितना आगे दे रखा है 6 लिखा हुआ तो 6 मान लिया, b मान लिया 6 एंड b इक्वल्स टू 6। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था, तो ए इक्वल्स टू 6q+r और r पे क्या कंडीशन होती है, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b मतलब 6। देयरफॉर r का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5। ये वैल्यूज हो गया r का। इन वैल्यूज को पुट करेंगे हम अब इसमें a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में, तो a इक्वल्स टू अगर 0 पुट किया तो 6q हो गया एंड 1 पुट किया तो 6q+1, 2 पुट किया तो 6q+2, 3 करेंगे तो 6q+3, 4 पे 6q+4 एंड 5 पे 6q+5। ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारी। 6q को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3q, दैट मीन्स 2 का मल्टीपल है किसी भी चीज़ में, तो जब 2 का मल्टीपल दे रखा है तो मतलब इट इज़ एन इवन नंबर, तो ये हमारा इवन हो गया। पहले इवन का ही कर लेते हैं ऐसे, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया 3q+1, तो ये भी इवन हो गया। इसमें से 2 कॉमन निकाला तो इट विल बिकम 3q+2, ठीक है। 2 कॉमन निकालो तो ये 3 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो 2 हो जाएगा, तो 3q+2। तो ये तो है हमारे इवन्स, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 से इजीली डिविजिबल हो सकते हैं। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, विच कैन बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। अब इनका देखते हैं 6q+1 का क्या होगा। 6q+1 कितना होगा, 2 इंटू में 3q+1, तो इसका कितना लिख सकते हैं हम, 2 इंटू k+1, k1+1, तो ये ऑड हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6q में से अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तो क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था एग्जांपल में कि इवन नंबर होता है वो 2k की फॉर्म में होता है और ये 2q की फॉर्म में, और जो ऑड होता है वो 2q+1 की फॉर्म में होता है। तो वही चीज़ करेंगे इसमें, तो 6q को लिख सकते हैं हम 6q, 3 को लिख सकते हैं +2+1। तो इसमें से पहले दोनों में से, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालो तो ये हो गया 3q+1 एंड +1, ये +1 सेम टू सेम लिख लिया। तो इसको इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2 इंटू में k2, k2 क्या है, मतलब k1 k2 क्या है, हम कोई भी इसको अगर सॉल्व करने पे कोई भी इंटीजर आता है तो उसको डिनोट करने के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो 2k2+1, तो ये भी 2q+1 की फॉर्म में हो गया, तो ये भी ऑड हो गया, तो ये भी ऑड है हमारा। जो 6q+1 था, 6q+3 भी ऑड हो गया। सिमिलरली हम 6q+5 सॉल्व करेंगे। 6q+5 कैसे होगा, ए इक्वल्स टू 6q+5 था, इसको ब्रेक करेंगे, 6q+5 को ब्रेक किया 4+1 में, पहले दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2, इट विल बिकम 3q+2 एंड पीछे क्या बचा 1। इसको सेम क्या लिख सकते हैं, 2k3+1, k1, अब यहाँ पे k3 क्या है, k3 इज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, सेम हम उनमें लिख सकते थे, तो ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो हमारा 6q अभी हमने किया था, क्या किया था, 6q+1 था, 6q+3 है एंड 6q+5, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, ये सब 2q+1 की फॉर्म में आए हैं।
तो क्लियरली इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्लियरली 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आर ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में, 2k + 1 के फॉर्म में है। ये k3 लिखा था, वहाँ k2 लिखा, उसमें k1 लिखा, लेकिन k1 k2 k3 क्या है, ऑल आर इंटीजर्स। तो k को हम लिख सकते हैं आर इन ऑफ द फॉर्म 2k + 1, और वहाँ पे वेयर k इज एन इंटीजर, देयरफॉर 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5, 6q + 5 are not exactly divisible by, ये उसकी फॉर्म में 2k + 1 2k तीनों, तो इस वजह से ये उससे किससे 2 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट था, एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ठीक है। कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये देखना है लिखना कैसे है ना। तो पहले हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, उसके बाद बी की जगह 6 पुट किया, आर का वैल्यू निकाला, आर का वैल्यू पुट किया और उनको एक्सप्रेस किया। जो 2q के फॉर्म में हो सकता है 2k के फॉर्म में, जो 2k + 1 के फॉर्म में होता है वो 2k + 1 के फॉर्म में। तो अगर क्वेश्चन होता ऑड की जगह इवन होता तो हम बस ये वाला एक्सप्रेस कर देते कि, और इवन में क्या होता है 6q + 2 एंड 6q + 4, इवन के केस में जो बचा 3 है वो हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, कोई भी आर्मी कंटेनमेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं और वो मार्च कर रहे हैं किसके, आर्मी बैंड के, जिसमें आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं किसी भी परेड में। तो जो दो ग्रुप मार्च कर रहे हैं उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में रखना है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स के लिए हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो मतलब HCF निकालना। किस किस चीज़ का HCF निकालना है हमें, जो दो नंबर दे रखे हैं। तो HCF ऑफ 616, 32 विल गिव maximum number of columns in which they can march। तो 616 था, 616 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही रफ काम, HCF निकालना है, किससे डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करना है। कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स 32, कितना आया 9 2 11, 3 2 5, 6 टाइम्स। आफ्टर दिस 9 टाइम्स, 9 2 18, 1 टाइम 1, 9 3 27 एंड 28, रिमाइंडर कितना बचा 8, 8 से 32 को सॉल्व किया, 8 4 32 कैलकुलेशन किया। तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 + 8, एंड उसके बाद 8 इज इक्वल्स टू 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 + 0, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे हो रहा है। रिमाइंडर इज 4, देयरफॉर HCF किस किस चीज़ का, 616 एंड 32 का कितना आया इज 8, देयरफॉर they can march in 8 columns each। तो मेन क्या था इसमें, हमें HCF निकालना था यूक्लिड्स का। तो यूक्लिड्स का करके लिखना था, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, वी यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम।
ठीक है, EUCLIDS। हम यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वर्क करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला लिखना है। थैंक यू।